नमस्कार प्रणाम। केरल एकमात्र प्रमुख भारतीय राज्य है जहां मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कभी भी संसदीय सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि इसके मतदाता समर्थन में 1984 में 1.75% से लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2019 में बढ़कर 13% हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पे वोटिंग हुआ है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है, करीब 77.93% वोटिंग हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ है। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1202 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें से 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं। 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पे वोटिंग हुई थी। आज के बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून को ख़त्म होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने बिहार की 5 सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के लिए वोट डाले हैं। मतदाताओं ने इन 5 सीटों पे कुल 50 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है। इनमें से 47 पुरुष व 3 महिला उम्मीदवार हैं। बिहार में कड़कड़ाती धूप और भीषण लू के बीच 58.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार इन 5 सीटों पे 4% वोट कम पड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पे कुल 62.92% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 58.58% वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में बिहार में सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ है। यहाँ 64.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि किशनगंज में 64%, पूर्णिया में 59% और बांका में 54% और भागलपुर में 51% मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने हैं। मोदी अपने आर्थिक रिकॉर्ड, कल्याणकारी उपायों, राष्ट्रीय गौरव, हिंदू राष्ट्र और व्यक्तिगत लोकप्रियता के दम पे लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी को चुनौती देने वालों ने 2 दर्जन से अधिक दलों का गठबंधन बनाया है और वे अधिक सकारात्मक कार्रवाई, अधिक सहायता और जिसे वे मोदी का निरंकुश शासन कहते हैं, उसके अंत का वादा कर रहे हैं। शुक्रवार को हुए मुकाबले में आधी से ज़्यादा सीटें दक्षिणी राज्यों केरल और कर्नाटक और पश्चिमी राज्य राजस्थान में थी। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद से अभियान और अधिक गर्म हो गया है, क्योंकि मोदी और कांग्रेस सांप्रदायिक मुद्दों पे आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल पे अल्पसंख्यक मुसलमानों का पक्ष लेने, सकारात्मक कार्रवाई को कमजोर करने और विरासत थोपने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मोदी को हार का डर है और वह बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट जैसे वास्तविक मुद्दों से मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ लोकसभा क्षेत्रों में झगड़े, हाथापाई और हमले की खबरें सामने आई है। अपनी उग्रता के लिए मशहूर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के शिव विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल के समर्थक के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस दौरान शिव थाना प्रभारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया है। मारपीट में पुलिस इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की नाक पर भी चोट आई है। जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर में एक मतदान केंद्र के पास कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया है। घटना बेरुंदा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में हुआ है। मतदान केंद्र के बाहर मौजूद लोग अपने मोबाइल फ़ोन से बूथ का वीडियो बना रहे थे। जब पुलिसकर्मी ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की तो वे हिंसक हो गए और पुलिसकर्मी पे हमला कर दिया।
पुलिस ने हमले में शामिल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी का नाम लिए बिना चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स ट्विटर पर लिखा है कि बैतूल विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूथों से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पे मेरे नाम पे पट्टी लगाई जा रही है। यह कैसा लोकतंत्र है? आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? बाड़मेर सीट पे मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राम बेनीवाल मैदान में है। यहां सुबह 11 बजे तक 30% वोटिंग हुई है। राजस्थान में आज लोकसभा चुनाव के लिए 13 सीटों पर वोट डाले गए। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने गांव दुधोड़ा में परिवार के साथ मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटे भाई को मतदान करें, किसी बहकाव में ना आए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मुद्दे पे वोट करें। यहाँ की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। मेरे साथ में बाड़मेर की जनता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।